दोस्तों, कहानियों की दुनिया में मैं अशोक रामराव देशपांडे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक विशेष कहानी है दोस्तों। हर रोज की मेरी कहानियों को आपका प्यार जिस प्रकार से मिलता रहा है और भी बढ़े, यही शुभकामनाओं के साथ आज की कहानी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की कहानी है विवेकानंद जी की, गुरु की खोज में। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब विवेकानंद नरेंद्र नाम से जाने जाते थे। छोटे थे, लेकिन छोटे हमें लगते हैं। वो तो बहुत बचपन से ही गुरु की खोज में घर से निकल पड़े थे। देखो, जो व्यक्ति निकलता है वो कहीं तो पहुंचता है। हमारी परेशानियां यह है कि हम निकलते ही नहीं। एक बार एक किसान ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा था कि ये गांव कितना दूर है, कितना समय लगेगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, कैसे जाओगे? आप चल के जाओगे तो अंतर अलग है, आप रिक्शा से जाओगे तो अलग समय लगेगा, आप जहाज से जाओगे तो अलग समय लगेगा, आप गाड़ी से जाओगे तो अलग समय लगेगा। इसका मतलब है चलना जरूरी है। कहीं से आप निकले ही नहीं तो आप पहुंचोगे कैसे? गुरु की खोज में नरेंद्र बचपन से निकले और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। जहां भी जाते बहुत सन्यासियों को लगता कि ये तेजस्वी बालक अपना शिष्य बने, लेकिन होता ऐसे कि नरेंद्र अपने गुरु की भी परीक्षा ले लेता और आपको तो पता है अगली पड़ाव में जा जाता। अगली पड़ाव की ओर नरेंद्र अगर कूच किए हैं तो पिछले पड़ाव में जो सन्यासी मिले थे वो उनके सामने फेल हो गए हैं, ये बात पक्की हो गई। ऐसे ही एक गांव में एक सार्वजनिक स्थली पे नरेंद्र शाम के वक्त में आए। जैसे ही आए, एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें मिला और उन्होंने कहा, कहां से आए हो, कहां जाना है, यहां पे क्यों आए हो, आने का मकसद क्या है, जाना क्यों चाहते हो और क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? ऐसे कई सवाल उन्होंने पूछा। आज भी दोस्तों गांव में जब जाते हो छोटे से, आप जैसे ही एंट्री करते हो वहां के बूढ़े पूछते हैं कहां जाना है, कहां से आए हो। लेकिन यही तत्वज्ञान के बहुत बड़े सवाल है। नरेंद्र बहुत ही होशियार थे तो उन्होंने कहा कि यही सवालों का जवाब लेने के लिए तो मैं घूम रहा हूं और मुझे पता चला है कि इस पहाड़ी पे एक महात्मन रहते हैं और उन्हीं महात्मन को मिलने के लिए कल सुबह मैं जाने वाला हूं। बूढ़े ने बोला कि महात्मन को मिलने के लिए जरूर जाना, लेकिन जाते वक्त कुछ चने अपने साथ में रखते जाना, कुछ मूंगफलियां अपने साथ रखना, क्योंकि पहाड़ पे जाते वक्त आधे रास्ते तक तो कोई कठिनाइयां नहीं है, लेकिन आधे से रास्ता आगे का बहुत कठिन है और उन रास्तों पे बंदर बहुत है और तकलीफ भी बहुत देते हैं, इसलिए उनको खिलाने के लिए कुछ रखना जरूर। सुबह जैसे ही हो गई, नरेंद्र ने कुछ चने और कुछ मूंगफली अपने साथ में रखी और महात्मन को मिलने के लिए निकल पड़े। जैसे ही दोस्तों वो आधे रास्ते तक गए, तब तक तो एक भी बंदर था नहीं। आधे रास्ते पे जाते ही दो चार बंदर उनको मिले। उन्होंने कुछ मूंगफलियां, कुछ चने उनके सामने फेंक दिए और वो उतना ही लेके निकल गए। नरेंद्र को लगा कि बहुत ज्यादा मूंगफलियां ले ली, चने भी बहुत ज्यादा ले लिए, यहां पे बंदर तो थे लेकिन बहुत कम थे, इतना बोझा ऊपर तक लेके जाना है। लेकिन जैसे ही बंदर 5 मिनट के बाद बहुत ज्यादा आने लगे, नरेंद्र को लगा कि उस बूढ़े बाबा ने कुछ ठीक कहा था। शायद जो बंदर खा के निकल गए उन्होंने बताया होगा कि इस सन्यासी के पास बहुत कुछ माल है जो हमें मिल सकता है खाने के लिए, और सभी लोगों को उन्होंने बुलाया होगा। अब दोस्तों जैसे ही सब लोग आने लगे तो नरेंद्र छोटे से थे, थोड़े से घबराए भी, लेकिन अपने पास की मूंगफलियां फेंकने लगे, चने फेंकने लगे। जैसे ही चने मिलते या मूंगफलियां मिलती, बंदर खाते
और फिर से आक्रामक हो जाते। अब अपने दोनों हाथों से चने फेंकने लगे नरेंद्र जी और मूंगफलियां फेंकने लगे और थोड़ा थोड़ा सफर आगे जाने लगा। जैसे वो ऊपर वाला मंदिर आया दोस्तों, कुछ मूंगफलियां हाथ में बची थी, उन्होंने दोनों हाथ से वो मूंगफलियां फेंक दी और मंदिर के अंदर गए। अब हालत ऐसी थी कि पसीना पसीना हो गए थे, बहुत घबराए भी हुए थे। उन्होंने महात्मन को प्रणाम किया तो महात्मन ने आंखें खोले बिना ही बोला, नरेंद्र आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। अब ये शब्द तो नए थे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार जिस महात्मा को मिलने जा रहे थे उसी महात्मा को अपना नाम भी पता है और मुझे मिलने की इच्छा भी है। ये तो नरेंद्र के लिए नया था, आज तक किसी सन्यासी ने इस प्रकार का शब्द प्रयोग नहीं किया था। नरेंद्र खुश भी हुए और सन्यासी ने कहा, बंदरों ने बहुत तकलीफ दिया नरेंद्र, अच्छा हुआ मूंगफलियां और चने साथ में रखे थे। तो नरेंद्र के जीवन में और एक नया स्ट्रेस आया कि अरे महात्मा अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने अपना सीधा साधा सवाल उनके सामने रख दिया कि महात्मन, मैं गुरु की खोज में निकला हूं। उन्होंने कहा, मुझे पता है और तू इतना चाणाक्ष और इतना अच्छा भी है, इतने अच्छे खानदान से भी है कि मैं तेरे गुरु के लायक योग्य नहीं हूं। तू बंगाल में जा, कलकत्ता में मां काली के सामने जो पुजारी रहता है, लगने में तो बहुत सीधा साधा लगेगा, बहुत पहुंचा हुआ साहिब है, और वहां पे जाओ, वही तुम्हारे गुरु होने के लायक है। जैसे ये बात सुनी दोस्तों, उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि महात्मन पे उनका विश्वास भी हो गया था। महात्मन अब फिर से कुछ बोलने लगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र, तुम्हारे पास आते वक्त तो कुछ था, अब जाते वक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बंदर जो है बहुत आक्रामक भी है, कैसे जाओगे? नरेंद्र ने कहा, गुरुजी, सवाल तो मेरे मन में यही था कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, जैसे ही यहां से बाहर जाओगे ऐसे डट के खड़े रहना और इस प्रकार से घूर के देखना कि उनके मन में तुम्हारे बारे में दहशत निर्माण हो। यह नया गुरु मंत्र था। नरेंद्र बाहर आए, जैसे ही थोड़ा कुछ कदम गए, दो चार बंदर फिर से आए। जैसे शुरुआत में आए थे, मैसेज बताने के लिए गए थे और फिर मैसेज बता के सबको लेके आए, उसी प्रकार दो चार बंदर आए। इस प्रकार गुरुजी की वाणी उन्होंने सुनी थी तो नरेंद्र डट के खड़े हुए। आप दोस्तों देखते होंगे कि विवेकानंद की फोटो इसी प्रकार की आपने जगह जगह पे देखी होगी, तो शायद मुझे लगता है कि वो उसी जगह की ये अवस्था होगी जिस क्षण नरेंद्र डट के खड़े हुए थे। वो जैसे ही खड़े हो गए, उन दो चार बंदरों ने देखा सन्यासी पूरा बदल गया है। अब ये पहले जैसा घबराया हुआ सन्यासी नहीं है, कुछ तो बात अलग हो गई है। अब ये हमें कुछ देने वाला नहीं है, तो यहां इसके पास आने से कुछ फायदा नहीं है। तो जैसे ही नरेंद्र ने इस प्रकार की मुद्रा बनाई, दो चार आए हुए बंदर भाग गए। और शायद दोस्तों उन्होंने अपने साथ सभी लोगों को बताया होगा, बंदरों को, कि सन्यासी पूरा बदल गया है, अब उसके पास जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फायदा नहीं है, और कोई उसके रास्ते में आया भी नहीं। दोस्तों निर्विघ्न रास्ता पूरा हो गया। जैसे ही नरेंद्र जी नीचे उतरे, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। यह कहानी यहां तक खत्म होती है। बाद में वो कोलकाता गए, वो सारी कहानियां अलग है। लेकिन दोस्तों इस कहानी से हमें एक बात पता चलती है कि हमारे जीवन में भी काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, वासनाएं इतनी हैं कि जितने चने उनको डाले जाए वो उतना आक्रामक होती है। मुझे बताओ दोस्तों कि आंखों को कितना दिखाने के बाद आंखों को लगेगा कि मेरी तृप्तता हो गई है। कानों को कितना सुनने के बाद लगेगा कि मेरी तृप्तता हो गई है। कितना भोजन करने के बाद पेट को लगेगा कि मेरी तृप्तता हो गई है।
अग्नि को कितना घी डालने के बाद अग्नि को लगेगा कि मेरी तृप्तता हो गई है। दोस्तों, हमारे जीवन में ये काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर इसी प्रकार से आते हैं। जितना हम उनको देते हैं उतना ही वो हमें परेशान भी करते हैं। तो उनको किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, ये भी कहानी आप सुन लीजिए। इस कहानी के अंदर की एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। एक बार हुआ ऐसा था कि एक राजा की बहुत ही चहेती मानो उस राजा को अपने माता, पिता, पत्नी, पुत्र ये जितने प्रिय थे, जितने कि उनको प्रधान और सभी लोग प्रिय थे, उतने ही एक छोटी सी बकरी भी उसको प्रिय थी। दोस्तों, राजा ने एक शर्त रखी कि इस बकरी को पूरा दिन इस प्रकार से खिलाओ कि रात को ये कुछ खाए नहीं, इसका पेट भर जाए। अगर ये ऐसा हो नहीं पाता है तो मैं उसको सूली पे चढ़ा दूंगा। बहुत से लोग आते हैं दोस्तों, उस बकरी को बहुत खिलाते हैं, दिन भर खिलाते हैं, लेकिन शाम को जब राजा के पास उस बकरी को लेके आते हैं, राजा एक हरी वाली घास उस बकरी के सामने करता है। बकरी फिर से खाने लगती है तो राजा बोलता है कि ये फिर से अगर खा रही है तो इसका पेट भरा नहीं हुआ है, इसलिए आपको सूली पे चढ़ाया जाएगा, फांसी की शिक्षा तय। कई युवा मर जाते हैं। लोगों को लगता है कि बकरी अगर पूरी तरह से खा ली तो शायद ज्यादा बड़ा इनाम मिलेगा। एक दिन जैसे दोस्तों आपके जैसा एक टैलेंटेड व्यक्ति आया होगा, उसने कहा कि मैं बकरी को इस प्रकार से खिलाऊंगा कि बकरी शाम को खाएगी नहीं। अब राजा ने कहा कि देखो, शर्त पता होगी तुम्हें कि अगर बकरी कुछ खाती है तो तुम्हें सूली पे चढ़ाया जाएगा। तो उसने कहा मुझे शर्त मंजूर है, आपके जैसा विद्वान होगा। उसने उसको खेत में लेके गया, एक हाथ में हरा घास और दूसरे हाथ में डंडा। जैसे ही बकरी हरे घास को खाने के लिए आती, मुंह पे एक डंडा मार देता, फिर से हरा घास सामने, फिर से एक डंडा। दिन भर उसको दोस्तों एक कन भी नहीं खिलाया। जैसे ही हरे घास सामने आता था, एक डंडा उसको मुंह पे मिलता था। बकरी शाम तक बहुत बार, 100-200 बार शायद प्रयास कर चुकी थी हरा घास खाने की, लेकिन अब बकरी को पता चला था कि जैसे ही मैं हरे घास के पास जाती हूं, मुझे हरा घास तो मिलता नहीं, डंडा जरूर मिलता है। और इसी प्रकार से दोस्तों उसने दिन भर काम किया। वो आते आते ट्राई करता कि बकरी को हरा घास दिखाता, बकरी मुंह फेर लेती। राजा के पास आता है, राजा फिर से हर रोज की तरह हरा घास बकरी के पास लेके जाता है। जैसे ही बकरी ने हरा घास देखा दोस्तों, उसने मुंह फेर लिया और उस हरे घास की तरफ देखी नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि इतना पेट भर के खाया हुआ है आज, इतना पेट भर के खाया हुआ है कि ये आज कुछ भी नहीं खाएगी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये बात पता चलती है कि वासनाओं को जितना भी दे दो, वासनाएं और भड़कती है और प्रज्वलित होती है और ज्यादा मांग करती है, इनकी तृप्तता होने वाली नहीं है। जिस प्रकार से सोना सही है या गलत, ये सुनार जो है उस पत्थर पे घिस के देखता है, उसी प्रकार आपके मन में आए हुए विचार भी, वासनाएं भी सही है, जायज है। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर ये हमारे जीवन से जाने वाले नहीं है दोस्तों, जाने वाले नहीं है, ये खत्म होने वाले नहीं है। इस पे केवल आपका कंट्रोल हो सकता है, ये नष्ट नहीं हो सकते। उसी प्रकार से हमारे बुद्धि पे घिस के देखना होगा ये सही है या गलत है, और इसी प्रकार से हमें सही गलत का फर्क भी करना होगा और हमारे जीवन की वासनाओं को भी हमें नियंत्रित करना होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की नई नई कहानियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हर रोज नई कहानियों के साथ मैं आपके सामने आता हूं। मेरा चैनल आप देखते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपके कमेंट लिखना और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि अब आप अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर रहे हो, और बिल्कुल बताना दोस्तों, सब लोग सुनो, खुश रहो, बढ़िया रहो और जिंदगी को हर कहानी के साथ थोड़ा सा और ऊपर करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।